हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज है सेकंड वीडियो कॉलेज सीरीज का और आज के वीडियो में हम नुसी गोवा के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल देखेंगे। नुसी गोवा जो कॉलेज है गोवा में सिचुएटेड है, इसमें कौन कौन से कोर्सेस होते हैं, क्या कंपनीज है, क्या फीस है, जो छोटी छोटी बारीक बारीक डिटेल्स है सब कुछ कवर करेंगे। इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन सी कंपनी प्लेसमेंट्स के लिए आती है। अभी हम जाते हैं डायरेक्टली इनकी नुसी गोवा की वेबसाइट पे, वहां से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। nusiacademy.edu.in इनकी वेबसाइट है। तो यहाँ से आपको कोर्सेज के टैब में आपको दिख जाएंगे। नुसी गोवा में सिर्फ दो कोर्स होते हैं, एक जीपी रेटिंग और दूसरा CCMC। इसके अलावा 12th के बाद वाले जो DNS, BSc, BTech रहते हैं वो यहाँ पे नहीं होते। देखो, नुसी का फुल फॉर्म जो है वो नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयरर्स ऑफ इंडिया है। मतलब ये जो कॉलेज है ये यूनियन वालों ने बनाई है, जो सीफेयरर्स का यूनियन है उन्होंने ये कॉलेज बनाई है। ये भी काफी पुरानी कॉलेज है, 1993 में बिल्ड हुई थी नुसी मैरीटाइम एकेडमी। या नुसी के बारे में बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है, कहाँ पे किसने एस्टैब्लिश की थी ये कंपनीज। ओके, अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हम आ जाते हैं कि इसमें कोर्सेस कौन से रहते हैं नुसी में। देखो, जैसे मैंने बताया कि 12th वाले कोर्सेस होते नहीं, जीपी रेटिंग होता है और CCMC होता है। और जीपी रेटिंग में भी लाइक इनकी जो साल में 2 बैचेस रहती हैं, 6 महीने का कोर्स रहता है, जनवरी टू जून और फिर जुलाई टू दिसंबर। और इनका इनटेक कैपेसिटी एक बैच में 40 सीट है। और एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर्मेट में आ जाता हूँ मैं, उनकी वेबसाइट से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, उन्होंने जीपी रेटिंग का पूरा डिटेल दिया हुआ। आप मिनिमम 10th पास होनी चाहिए विद रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, जिसमें सब्जेक्ट होने चाहिए आपके इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस, और 40% एग्रीगेट होनी चाहिए आपके 10th में, और इंग्लिश में 40% होनी चाहिए। अगर 10th में नहीं है तो 12th में होनी चाहिए। कोई भी स्ट्रीम चलेगा, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। और अगर आप 2 साल ITI पास भी है विद मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स इन फाइनल ईयर ऑफ ITI एंड मिनिमम 40% इन इंग्लिश इन 10th और 12th, तो भी आप एलिजिबल है। अगर आप वर्नाकुलर मीडियम से हैं, मतलब हिंदी मीडियम या मराठी मीडियम ऐसा कुछ में, तो आपको मिनिमम 50% चाहिए इंग्लिश में 10th या 12th में। और उसके अलावा एज आपकी जो है जीपी रेटिंग की मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 होनी चाहिए। और ये एज कब कैलकुलेट किया जाएगी? जब आपका एडमिशन का फर्स्ट डे रहेगा कॉलेज में। हाइट आपकी मिनिमम 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए नुसी के लिए। BMI मिनिमम 20 और मैक्सिमम जो है 30। BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है। आप गूगल पे जाओगे, BMI कैलकुलेटर डालोगे, वहाँ पे आपको हाइट एंड वेट डालना रहेगा अपना। यहाँ मैंने 158 सेंटीमीटर डाल दिया, अपना वेट डाल दिया, तो BMI जो आया 26 है। मतलब नुसी के हिसाब से मैं एलिजिबल हूँ। तो और बाकी नॉर्मल कलर विजन होना चाहिए, कलर ब्लाइंड नहीं होनी चाहिए आप। और आपका जो आइज का है, बेटर आई में 6/6 होना चाहिए और वर्स्ट आई में 6/9 होना चाहिए। और अगर आपका नहीं है तो आपका जो एडमिशन के टाइम पे जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें पता चलता है कि आपका आइज का नंबर कम ज़्यादा है, तो आपको लेसिक या करेक्शन का ऑप्शन देते हो। और नो स्पीच इम्प्रूवमेंट डिसऑर्डर, स्पीच आपकी सब सही होनी चाहिए। 6 महीने का कोर्स है, जैसे मैंने बताया 1 जनवरी से और 1 जुलाई से हर साल स्टार्ट होता है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है नुसी में डॉक्यूमेंट। फॉर्म फिलअप करते टाइम ही आपको पासपोर्ट चाहिए। ऐसा नहीं बाकी कॉलेजेस की तरह कि एडमिशन मिला तब। फॉर्म फिलअप करते टाइम पासपोर्ट चाहिए, और पासपोर्ट में सरनेम होना बहुत जरूरी है। और जो नेम, डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट में आपकी मार्कशीट के साथ सेम होनी चाहिए। बाकी जीपी रेटिंग का जो फॉर्म है वो कब आता है? लास्ट वीक ऑफ जनवरी में आता है एंड लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आता है। तो जब भी आता है हम आपको अपडेट कर देते हैं हमारे चैनल पे, तो यहाँ पे आप अपडेटेड रहिए। उसके अलावा सबसे कम फीस है नुसी गोवा की जीपी रेटिंग के लिए 2 लाख रुपीज़ है, और यूनिफॉर्म का जो है 22,000 है। और बाकी कॉशन मनी है 2,000 रुपीज़ है टू बी पेड इन कैश। अभी एग्जाम फॉर्मेट के बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर्म निकलता है, फॉर्म फीस 0 रहती है। सबसे बेस्ट ये कॉलेज है, इसमें बेस्ट मतलब इन टर्म्स ऑफ फॉर्म मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 रुपए भी फॉर्म फीस का नहीं लगते। जब फॉर्म निकलता है, फॉर्म में आपको अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहते हैं। अपना आई का जो है डॉक्टर से सर्टिफिकेट निकाल के अपलोड करना रहता है, आपका BMI का सर्टिफिकेट अपलोड करना रहता है। और इसका फॉर्म थोड़ा टिपिकल रहता है,
इसलिए बहुत जन फॉर्म अच्छे से नहीं भरे रहते तो रिजेक्ट हो जाते हैं। और फॉर्म भरने के बाद फिर आता है आपको मेल में कैसा होता है, कुछ 350 से 400 बच्चों को, जितने लोग फॉर्म फिल करते हैं उसमें से 300-400 बच्चों को फॉर्म मेल जाता है कि आपका रिटन एग्जाम है न्यूसी में और सेम डे कोई इंटरव्यू है, तो उनको बुला लिया जाता है। और फिर एग्जाम का फॉर्मेट यह रहता है, इसका पेन एंड पेपर रहता है, सीबीटी नहीं रहता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं रहता है, पेन एंड पेपर मोड रहता है, जिसमें पूरा इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं 10th लेवल के इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम्स, जो आपको आंसर लिखने रहते हैं, पैसेज लिखना रहता है और लेटर लिखना रहता है। 1 घंटे का पेपर रहता है और उसके बाद एक फॉलोअर्ड बाय एक इंटरव्यू रहता है। इंटरव्यू में बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं, आपकी नॉलेज चेक करते हैं। अगर ये दोनों क्रैक करते हो तो बाद में आपका मेडिकल होता है, डीजी अप्रूव्ड मेडिकल्स में, और उसके बाद आपको फीस पे करके एडमिशन लेना रहता है। तो आई होप मैंने जीपी रेटिंग के बारे में आपको पूरा एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर्मेट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। और सीसीएमसी का जो रहता है, सीसीएमसी का भी एकदम सेम रहता है, एग्जाम भी सेम रहता है, फीस भी सेम ही उनकी, एलिजिबिलिटी वही है, 10th पास होनी चाहिए, 40% एग्रीगेट होनी चाहिए, 40% मिनिमम इंग्लिश में होनी चाहिए, अगर 10th में नहीं है तो कम से कम 12th में होनी चाहिए आपके, और बैच साइज वही 40 का रहता है आपका। एग्जाम फॉर्मेट भी एकदम सेम रहता है, वो इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, फिर इंटरव्यू रहता है और उसके बाद आपको मेडिकल करवाना पड़ता है। मेडिकल के बाद फीस पे करके आप एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी गोवा में सिर्फ 2 ही कोर्सेस हैं, इसके अलावा और भी कोई कोर्स नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बताया कि आपको पासपोर्ट बहुत जरूरी है। फॉर्म फिल करते टाइम ही आपको पासपोर्ट अटैच करना रहता है, ऑनलाइन फॉर्म आता है, फॉर्म में आपको पासपोर्ट नंबर देना पड़ता है और पासपोर्ट का पीडीएफ अपलोड करना पड़ता है। और इसके बाद आ जाते हैं प्लेसमेंट के बारे में। देखो, न्यूसी एक यूनियन की कॉलेज है, तो यहाँ पे 100% प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पे 70 to 80% प्लेसमेंट है। और ये मेल के लिए बात कर रहा हूँ, बॉयज के लिए बात कर रहा हूँ। फीमेल के लिए 100% प्लेसमेंट है। आजकल मर्चेंट नेवी में फीमेल जो जेंडर इक्वालिटी के लिए सब कॉलेजेस काम कर रहे हैं और फीमेल को प्लेसमेंट तो देते ही हैं 100%। उसके अलावा बहुत सारी जो फीमेल्स रहती है जो अच्छा परफॉर्म करती है, अच्छा मार्क्स लेके आती है, उनका फीस भी वेव ऑफ कर देते हैं, उनको फीस भी नहीं लेते। जो 2 लाख मेंशन किया है वेबसाइट में, वो फीस भी नहीं लेते हैं। और बाकी जो कंपनीज आती हैं, एंग्लो वेस्टर्न आती है, डॉक एंड डील आती है, इसमें एमओएल आती है, वी शिप्स आती है, ऐसी कंपनीज आती है जो कुछ कुछ बच्चों को लेके जाती है। और प्लेसमेंट कब रहता है? प्लेसमेंट बॉयज का रहता है 6 महीने का, जो उनका जीपी रेटिंग या सीसीएमसी का एग्जाम रहता है, जो पूरा कोर्स रहता है वो कंप्लीट होने के बाद। बाकी जीपी रेटिंग का काम जो है, जीपी रेटिंग के थ्रू आप डेक में भी जा सकते हो, इंजन में भी जा सकते हो। शिप में जो मेंटेनेंस का काम रहता है इंजन साइड में, डेक साइड में, वो जीपी रेटिंग वाले लोग करते हैं। बाकी सीसीएमसी जो है वो कैटरिंग का है, किचन का काम रहता है, खाना बनाना, खिलाना, सर्व करना, ये सब काम सीसीएमसी वालों का रहता है जो किचन में काम करते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको न्यूसी गोवा के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा, क्या क्या प्रोसेस रहता है, कैसे होता है। और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिख देना, और आगे आपको ऐसे वीडियो और कौन सी कॉलेज के लिए चाहिए वो बता देना। बाकी आप न्यूसी गोवा के लिए जीपी रेटिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारी बुक जीपी रेटिंग एंट्रेंस एग्जाम जो Amazon फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है, उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो अपने घर पे बैठ के। बहुत जन ने इस बुक के थ्रू प्रिपेयर किया है अपने घर पे बैठ के, ना कि कोई बड़ी कोचिंग में जाके लाखों इन्वेस्ट करके, घर पे बैठ के प्रिपेयर करके सेल्फ स्टडी करके न्यूसी जैसे एग्जाम्स दिए हैं और एग्जाम भी क्रैक किया है। आप बहुत सारे पॉडकास्ट भी देख सकते हो, हमने पॉडकास्ट भी शूट किए हैं उन बच्चों के साथ और अपलोड भी किए हैं। जो भी आपको डाउट रहेंगे वो कमेंट में लिख देना, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, वो व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर देना। जब भी न्यूसी का फॉर्म आता है, कोई भी अपडेट आता है जीपी सीसीएमसी का, तो सबसे पहले हम उस चैनल पे हम अपलोड करते हैं। थैंक यू।